राधे राधे फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका। फ्रेंड्स, आपने कभी ना कभी किसी ना किसी को ये कहते हुए जरूर सुना होगा, या तो खुद कहा होगा या किसी को कहते हुए जरूर सुना होगा कि भगवान ने मेरे ही जीवन में इतने कष्ट क्यों दे दिए, क्यों मेरी ही झोली खाली रख दी, औरों की झोली भर दी। तो आइए आज मैं इससे रिलेटेड आज आपको एक बहुत सुंदर सी कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसके बाद आपकी ये सारी शिकायत दूर होने वाली है। तो इसलिए अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए कथा हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा महाभारत के काल में। तो महाभारत काल में जब एक बार द्वारकाधीश श्री कृष्ण और पार्थ अर्जुन भ्रमण कर रहे थे, अपने रथ पे सवार होके अपने नगर में भ्रमण कर रहे थे, तभी अर्जुन की निगाह एक ब्राह्मण देव पर पड़ी, जो कि घर घर भिक्षा मांग रहे थे और बहुत फटे हाल थे, बहुत गरीबी में उनका जीवन चल रहा था। तो उन्होंने ब्राह्मण देव को अपने पास बुलाया, क्योंकि अर्जुन को उन पे दया आई, और ब्राह्मण देव को अपने पास बुलाकर उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देव, ये लीजिए सोने की पोटली और अपना निर्वाह अच्छे से करिए। ब्राह्मण देव बहुत खुश, क्योंकि उन्हें सोने के सिक्कों की पोटली मिल गई थी और वो खुशी खुशी अपने घर जा रहे थे और सपने बुनने लग गए थे कि अब मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और मैं अपने बच्चों को अच्छे से पालूंगा। लेकिन तभी एक डाकू आया और उनसे वो पोटली छीनकर ले गया। ब्राह्मण देव फिर रोते बिलखते अपने घर चले गए। दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन ब्राह्मण देव फिर से अर्जुन को वहीं भिक्षा मांगते हुए दिखे। तो वापस से अर्जुन ने उन्हें अपने पास बुलाया कि आज आप वापस से कैसे भिक्षा मांग रहे हैं। तो ब्राह्मण देव ने सारी बात बताई कि इस तरह से डाकू ने उनकी पोटली को लूट लिया था। तो अर्जुन ने अपने पास से एक बहुमूल्य, बहुत ही कीमती मोती निकाल के ब्राह्मण देव को दिया। ब्राह्मण देव फिर से बहुत खुश हो गए और वो मोती को लेके अपने घर की ओर जा रहे थे। तो और सपने बुनते जा रहे थे कि इससे तो मेरी 7 पीढ़ियों की जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी। घर पहुंच के उन्होंने सोचा कि ये मोती कहीं खो ना जाए। तो उन्होंने एक पुराना सा, अपने घर के कोने में एक पुराना सा मटका रखा हुआ था जो धूल से भरा हुआ था। उस मटके के अंदर उस मोती को रख दिया और उस मटके को कोने में छिपा दिया। ब्राह्मण देव गहरी निद्रा में सो गए, क्योंकि वो थके हुए थे। पत्नी उनकी जब सुबह उठी और पानी भरने के लिए नदी पर जाने लगी तो उनका मटका फूट गया। पत्नी का जो पानी भरने के लिए मटका ले जा रही थी वो मटका फूट गया। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो उनको वही मटका नजर आया और वो मटका उठा के वो अपने साथ ले गई और पानी भरने के लिए नदी पे चली गई। जब नदी पर पहुंची और जैसे ही उन्होंने नदी में मटके को डुबोया तो वो मोती निकल के नदी की गहराइयों में पानी में चला गया। ब्राह्मण देव जब नींद से उठे, वो खुशी खुशी उठे थे, और जब जैसे ही उनकी आंख खुली और उन्होंने देखा मटका गायब है, उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि वो मटका कहाँ गया। तो पत्नी ने बताया कि ऐसे ऐसे मटका फूट गया था तो मैं मटका ले गई। ब्राह्मण देव ने अपना माथा पकड़ लिया और उन्हें लगा कि अब तो उनकी किस्मत ही खराब है और उनकी किस्मत लुट गई है और उनके साथ कभी कुछ अच्छा हो नहीं सकता है। जितनी भी नेगेटिव बातें थी उनके दिमाग में आ गई। खैर, कुछ नहीं हो सकता था। ब्राह्मण देव फिर से भिक्षा मांगने के लिए चल पड़े। फिर अर्जुन को वो दिखे। अर्जुन ने जब उन्हें देखा तो उनको वापस से अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या हुआ आपको अब। तो उन्होंने सारी बात बता दी, इस तरह से हुआ। अर्जुन ने भी कहा कि भगवान, अब मेरे से तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने इसे सोना भी देके देख लिया, मोती भी देके देख लिया, मैंने अपने सब साधन करके देख लिए। तो श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि भगवान, अब तो आप ही इसकी सुध लीजिए। कृष्णदेव मुस्कुराए, श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने अपने जो उनकी पॉकेट थी, उस समय भी पॉकेट हुआ करती थी, तो उनकी जो पॉकेट थी उसमें से 2 तांबे के सिक्के निकाल के ब्राह्मण देव को दे दिए। ब्राह्मण देव का भी मुंह उतर गया कि इन 2 तांबे के सिक्कों से क्या होगा। और अर्जुन भी मुस्कुराए मन ही मन कि मैंने जब सोने और मोती दिए तब तो इस ब्राह्मण का कुछ हुआ नहीं, और इन 2 तांबे के सिक्के से इस ब्राह्मण का क्या होगा। ब्राह्मण देव भी उदास थे। वो 2 सोने के जो तांबे के सिक्के थे उन्हें लेकर चल पड़े। तभी उसे ब्राह्मण देव को सामने से आता हुआ एक मछुआरा दिखा, जिसने अपने जाल में एक मछली को फांस रखा था। ब्राह्मण देव को उस मछली के ऊपर दया आ गई। तो उन्होंने सोचा कि ये मछली अगर मैं इससे छुड़वा लेता हूँ तो इस मछली की जान बच जाएगी और मेरा इन 2 सिक्कों में तो पेट भरने वाला है नहीं, मेरा और मेरी फैमिली का। तो वो उन्होंने 2 सिक्के, तांबे के सिक्के उस मछुआरे को दे दिए और उस मछली को छुड़ा के अपने कमंडल में डाल के वो लेके चले गए। नदी पे जाके जैसे ही उन्होंने कमंडल में से मछली को नदी में डालना चाहा तो उस मछली ने वो मोती को उगल दिया उनके कमंडल में। उस मोती को देखते ही ब्राह्मण देव खुशी से उछल पड़े। उन्होंने कहा, मिल गया, मिल गया। बड़ा खुशी हुई उन्हें। लेकिन यही आवाज सुन रहा था वहां पे वो चोर। वहीं नदी किनारे वो चोर भी घूम रहा था और उस चोर को लगा कि ब्राह्मण ने मुझे पहचान लिया है, और सामने से तभी राजा के सैनिक आ रहे थे।
तो उस चोर को लगा कि इस ब्राह्मण ने मुझे पहचान लिया है और ये राजा के सैनिक को मुझे पकड़वा देगा। तो वो चोर जाके गिर पड़ा ब्राह्मण देव के चरणों में। तो ब्राह्मण देव से और विनती करने लगा कि आप मुझे ये सोने की अपने सिक्कों की पोटली रख लीजिए, लेकिन मुझे इन सैनिकों से बचा लीजिए। ब्राह्मण देव बहुत खुश कि उन्हें अब सोने के सिक्के भी मिल गए। ये सारी घटना श्री कृष्ण और अर्जुन देख रहे थे। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान ये क्या था? जब तक मैंने सोने के सिक्के दिए इसके दिन नहीं बदले, मैंने अनमोल मोती दिया इसके दिन नहीं बदले, लेकिन आपने सिर्फ 2 तांबे के सिक्के दिए और इसके दिन बदल गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब तक तुमने सोने के सिक्के और मोती दिए तब तक ये सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोच रहा था, अपने बारे में सोच रहा था। लेकिन जब मैंने इसे तांबे के सिक्के दिए तो इसने सबसे पहले उस मछली की जिंदगी को बचाने के बारे में सोचा, उसकी खुशियों के बारे में सोचा। तो तब श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक तुम चाहते हो अगर वो करोगे तो वो ही होगा जो मैं चाहता हूँ। जिस दिन तुम वो करोगे जो मैं चाहता हूँ तब वो होगा जो तुम चाहते हो। तो इसलिए भक्तों, हमेशा वो करो जो भगवान चाहते हैं, जिसमें भगवान की खुशी है। और भगवान हमेशा ये चाहते हैं कि हमें अपने से पहले दूसरों की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों के दुख दर्द को समझना चाहिए। जब हम दूसरों के जीवन में खुशियां भरने के बारे में सोचने लग जाते हैं तो ये सारी कायनात हमारी खुशियां हमें लौटाने में जुट जाती है। तो इसलिए अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचिए। और इसीलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। और अगर ये कहानी अच्छी लगती है तो अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। इससे आपको जो पुण्य मिलेगा वो आपके और सारे कर्मों से कहीं ऊपर होगा। राधे राधे।